उनके एफआईआरों की जो दास्तान पिछले 20 साल से चल रही है वो चिंता का विषय है। अभी पिछले महीने हमारे क्रांतिकारी पत्रकार महफूज खान के साथ शेड्यूल पुलिस द्वारा जिस तरह झूठे मुकदमे कार्रवाई की गई और उनको निर्दोष होते हुए प्रताड़ित किया गया, उसकी प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट ने निंदा की थी और महामहिम राज्यपाल से इसकी मांग करी थी कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। डीजीपी को भी हमने इस संबंध में लिखित में ज्ञापन सौंपते हुए कहा था कि महफूज खान के खिलाफ जो मुकदमा बुलार थाने द्वारा दर्ज किया गया है वो झूठा और निराधार है और पुलिस अपने गिरेबान को, जो दागदार गिरेबान है, उसको बचाने के लिए एक पीड़ित पत्रकार को और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले को फंसाए रही है। मैं चाहूँगा कि मेरे साथी क्रांतिकारी पत्रकार महफूज खान अपने साथ जो घटना घटित हुई है उसके संबंध में 17/5 को एक शहडोल जिले के बुढ़ार थाना अंतर्गत एक एफआईआर होता है जिसमें अवैध कोयले की गाड़ी पकड़ी जाती है और उसमें 10 लाख रुपए का मसरूका जब्त किया जाता है। जिसके पश्चात मेरे द्वारा पूर्व में 6 महीने पहले से कोयला माफिया और रेत माफिया और शराब माफिया और कबाड़ माफिया के खिलाफ समाचार प्रकाशित किया गया है। तमाम सोशल हैंडल में उसे जो है प्रकाशित किया गया। ट्विटर के माध्यम से माननीय डीजीपी और माननीय सीएम साहब को एसपी और एडीजीपी शहडोल पर ट्वीट किया गया। इसका मुझे गिफ्ट क्या मिला कि जो 1 साल पहले जो अपराधी है विजय यादव और बद्री पांडे, जो हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिनके खिलाफ एनएसए और रासुका और जिला बदर जैसे पूर्व में कार्रवाई की, वो व्यक्ति मेरे मामले में फरियादी बनते हैं और गवाह के रूप में वो मेरे खिलाफ एफआईआर कराकर षड्यंत्रपूर्वक और मेरे खिलाफ एफआईआर कराया जाता है और मुझे उसमें आरोपी बनाया जाता है कि मैं 341, 411, 414, 353, 332, 186 बटे खान खनिज अधिनियम का आरोपी हूँ। ये बहुत निंदनीय है। यद्यपि मैं किसी भी अवैध काम में संलिप्तता होती तो मैं उस अवैध काम का पूर्व 6 महीने पहले से समाचार प्रकाशित उनके खिलाफ नहीं छापता। दूसरी चीज बहुत मुद्दे की बात है कि जब इस्पा सेंटर शहडोल में एडिशनल एसपी की संलिप्तता पाई गई और एडिशनल एसपी मुकेश बैस इस्पा सेंटर पे एक इस्पा सेंटर में मतलब एक एजेंट कहता हूँ, सॉरी, इस्पा सेंटर में वो ग्राहक के रूप में वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर जो है अपनी सेवाएं लेते थे। वहाँ की महिला वुमेन्स क्राइम की जो डीएसपी है अंकिता सुल्लिया ने जब उनकी कार्रवाई की तो उसके बाद हमने जब उसका प्रकाशित किया, समाचार ट्वीट किया और सोशल मीडिया पे डाला, तमाम अखबारों में हमने चलवाया, भास्कर पत्रिका और हमारे मित्र बंधुओं की जो अखबार उन्होंने छापी। इसमें एडिशनल एसपी को लगा कि मेरी छवि धूमिल हो रही है और वास्तव में एडिशनल एसपी मुकेश बैद बहुत भ्रष्ट और करप्ट अफसर हैं। वो कोयला हो गया, कबाड़ हो गया, रेत हो गया, शराब हो गया, इन अवैध कामों में संलिप्त है और वो माफियाओं को संरक्षण देते हैं और अवैध कारोबार कराते हैं। मतलब इतनी सेकंड क्लास अफसर है और एडिशनल एसपी रैंक है, जिले में लगभग 3 वर्ष से पदस्थापना है और उनके द्वारा अगर ये ऐसी संलिप्तता पाई जा रही किसी अवैध कारोबार में तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसा यदि आप अवैध काम में संलिप्त होंगे तो आप जनता के लिए क्या न्याय कर सकते हैं। जब मैंने इनकी खबरें लगाई तो एसपी हमारे यहाँ कुमार प्रतीक हैं, वो बड़े सज्जन आदमी, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन एडिशनल एसपी बहुत करप्ट और बहुत ही भ्रष्ट अफसर है। जब मैंने इनकी खबरें लगाई तो मुझे 17/5 के एफआईआर में 2 तारीख को सुबह 4 बजे मुझे घर से बुढ़ार पुलिस आती है और मुझे उठा ले जाती, बोलती कि आप कोयला में आरोपी हो। और जब मुझे बुढ़ार ले जाती है उसके बाद मेरे घर से 2 फ़ोन, ये मेरे 2 फ़ोन हैं, ये दोनों फ़ोन को लेकर जाती है और मेरे पास 50,000 रुपये, 50,000 रुपये भी मेरे घर से लेकर जाती है और मुझे ले जाया जाता है। वो 50,000 आपके थे? 50,000 मेरे थे। तो जब वो ले गई तो फिर वहाँ पर मुझे तमाम इन धाराओं जो मैंने अभी आपको बताया है, तमाम धाराओं के साथ अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना के दौरान अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके पश्चात मेरी उस दिन बेल नहीं हुई, मैं उसी दिन मेरा जेल वारंट हो गया, मैं जेल चला गया। तो मेरे ये दोनों फ़ोन को जो है जेल के जेलर हैं विकास सिंह बघेल जी, उनको एक फ़ोन दे दिया जाता है जेल वारंट के साथ और 50,000 रुपये ले दिए जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि शहडोल में एक ASIM है, बाबू है वहाँ पर, वो साइबर प्रभारी के रूप में संदिग्ध उसकी नियुक्ति है और इंदौर में STF और क्राइम ब्रांच जैसे विभागों से उनके खिलाफ
जांच चल रही है, जिनकी जांच अपने एडीजीपी विपिन महेश्वरी साहब कर रहे हैं। तो वो मेरे मोबाइल का पूरा जितने भी डेटा है, मतलब एडिशनल एसपी से करप्ट चीज़ें जो भी मैंने डेटा बनाई थी, पूरे डेटा को क्या कहते हैं आपके अमित दीक्षित के द्वारा डिलीट कर दिया जाता है। दूसरी चीज़, मेरा 50,000 रुपये की जब्ती नहीं बनाई जाती है और मेरे दोनों फ़ोन की जब्ती नहीं बनाई जाती है। फिर मुझे शाम को 5 बजे जेल